वो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के आरोपों से हमेशा इनकार करते हैं, मगर उनके नेता चुनाव में मुसलमान मुसलमान चिल्लाते हैं और इस पर अखिलेश चुप्पी साध लेते हैं। थर्ड राउंड वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अब नया प्रयोग किया है। इस बार वोट जिहाद की एंट्री करा दी गई है। जुबान में नफरत की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि खुद ब खुद एक्सपोज भी हो रहे हैं। कैसे मोदी योगी के खिलाफ वोट जिहाद वाला एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में गौर से देखिए। बहुत खामोशी के साथ एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। रहने वाले नहीं है, कभी का दिन बड़ा है, कभी की रात बड़ी है। तो याद रखना, भूलने के लिए चीजों। अरे तुम वो कौन हो? तुम वो लोग हो जो भूखे पेट रहकर, जो फाके से रहकर पेटों पे पत्थर मार के जिहाद करने का काम करते हो। तुम वो कौन हो? मारिया आलम खान, जियाउर रहमान बर्क, रुचि वीरा, ये अखिलेश यादव की पार्टी के चुनावी कैरेक्टर हैं जो मुस्लिम मोहल्लों में बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कोई वोट जिहाद की अपील कर रहा है तो कोई मुस्लिम कौम को भड़का रहा है। सबका एजेंडा एक है, मुसलमानों का वोट पाओ, चाहे इसके लिए किसी भी लेवल तक जाओ। मुस्लिम मोहल्ला, हाथ में माइक और मंच पर चाचा सलमान खुर्शीद। मारिया आलम खान को माहौल अपने मुफीद लगा और फिर चंद सेकंड के भीतर चुनावी अपील को मजहबी चाशनी में लपेट दिया। मारिया आलम खान ने मुसलमानों को भड़काने के लिए वोट को जिहाद से जोड़ दिया। अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। मारिया आलम खान समाजवादी पार्टी की नेता हैं जो फर्रुखाबाद के कायमगंज में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नवल किशोर साक्य के लिए वोट मांग रही थी। फर्रुखाबाद वो सीट है जिस पर अखिलेश यादव ने दावा कर 7 बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सलमान खुर्शीद के साथ खेला कर दिया। सलमान खुर्शीद की सियासत के केंद्र में मुसलमान रहे हैं और अब उनकी भतीजी भी उसी मुस्लिम समुदाय को वोट जिहाद के लिए उकसा रही है। ये अलग बात है कि भतीजी मारिया आलम खान कांग्रेस की नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की नेता है। उनका एजेंडा जो है वो एजेंडा देश में शरिया कानून लागू करने का है। कांग्रेस उसी एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी, ये लोग भी सब उसमें शामिल है, INDI गठबंधन के लोग। लेकिन देश की जनता इनके चरित्र को सब जानती है और इस प्रकार की बयानबाजी का उत्तर प्रदेश की, देश की राजनीति में अब कोई स्थान नहीं। जियाउर रहमान बर्क पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दादा शफीकुर रहमान बर्क के सियासी वारिस बनने की हसरतें पाले हैं। वो चुनावी मन से एकता की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में पहुंचते ही उनका टोन और मिजाज सब बदल जाता है। अखिलेश के करीबियों में शुमार हो चुके जियाउर रहमान बर्क की सुई बार बार मुस्लिम समुदाय पर आकर रुक जाती है और शब्द भी सेलेक्ट किए जाते हैं जिनमें वोट की अपील कम, धमकी ज्यादा होती है। याद रखना, हमेशा एक जैसे रहने वाले नहीं है, कभी का दिन बड़ा है, कभी की रात बड़ी है। वक्त बदलेगा तो याद रखना, भूलने के नहीं चीजों जो हमारे कानून यात्री करते हो याद रखेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। अभी एक दिन पहले ही जियाउर रहमान बर्क पर केस दर्ज हो चुका है। रात के वक्त मुस्लिम मोहल्लों में माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट देने की कसम दिला रहे हैं, लेकिन आचार संहिता तो मानो इनके लिए उस चूरन की पुड़िया जैसी है, खाएंगे तो अपनी जुबान का टेस्ट खराब करेंगे और दूसरों का हाजमा।
अशिक्षा के खिलाफ जिहाद की बात है, अशिक्षा को मिटाना है, तो समाजवादी पार्टी समझती है कि वो सही है। और अगर कम मतदान हो रहा है, प्रथम चरण और तृतीय चरण में कम मतदान हुआ, देश की जनता ने कम मतदान किया, और अगर मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, संघर्ष चला रहे हैं, जिसको अरबी में कहते हैं कि जिहाद करना है, तो अगर ये मरियम ने कहा है तो समाजवादी पार्टी समझती कि बिल्कुल ठीक है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। वो जान रही है कि बड़ी संख्या में आज सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो इस बौखलाहट में आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में पराजित करके सही मायने में मजा चखाना चाहिए, जो समाज को हर तरह से बांटने की कोशिश करते रहते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके। समाजवादियों के इस एपिसोड में रुचि वीरा को कौन भूल सकता है। अखिलेश की नई नवेली कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है, मगर मुरादाबाद का इलेक्शन जीतने के लिए रुचि वीरा ने हर हथकंडे आजमाए। बीजेपी सांसद को अपशब्द कहे, मुसलमानों को भड़काया, पुलिस को धमकी तक दी। अलबत्ता ये अखिलेश यादव की इस नेता ने भी जिहाद शब्द से परहेज नहीं किया। मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। अरे तुम वो कौम हो, तुम वो लोग हो जो भूखे पेट रहकर, जो फाके से रहकर पेटों पे पत्थर मार के जिहाद करने का काम करते हो। तुम वो कौम हो। यूपी में लगभग 20% मुस्लिम हैं और अखिलेश यादव की पार्टी इसी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिक्स की साइकिल दौड़ाती रही है। लेकिन यादव और मुस्लिम गठजोड़ का ये समीकरण पिछले 2 चुनावों से समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है। यादवों का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ हो गया है, जबकि मुसलमानों की 8% जो आबादी है वो बीजेपी के साथ साल 2019 में जाती हुई दिखी। तो ऐसे में 5 साल पुराना जो नतीजा है फिर से कहीं रिपीट ना हो जाए, यही समाजवादी पार्टी की एक तरीके से मुसीबत है। और इसी के मद्देनजर अब जो पूरा फोकस है वो मुसलमानों पर किया जा रहा है। अब यूपी के मुसलमान अखिलेश यादव की इस स्ट्रेटजी और उनके नेताओं की चुनावी तकरीरों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, उसे भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को दाढ़ी और टोपी से नफरत है। वो मुसलमानों के वोटों की तिजारत कर रहे हैं। उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, मगर मुसलमानों के मुद्दों और उनको मसाइल से कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी के चुनाव सभा के स्टेजों से दाढ़ी टोपी कुर्ता पहनने वाले मुसलमानों को धक्के देके उतारा जा रहा है। हमने ये फैसला किया है कि बरेली लोकसभा से मुसलमान और दलित मिल करके नोटा का बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करें। मुस्लिम मोहल्लों में समाजवादियों का टेप ऑन है। सारे बैरियर और ब्रेकर लांघे जा रहे हैं और शायद इसलिए एफआईआर की लिस्ट में अखिलेश के नेताओं की गिनती भी बढ़ती जा रही है। जियाउर रहमान बर्ग, रुचि वीरा, नवल किशोर शाक्य, सनातन पांडे और नीरज मौर्य, ये अखिलेश यादव के उन प्रत्याशियों के नाम हैं जिन पर आचार संहिता के उल्लंघन से लेकर फर्जीवाड़े तक के केस दर्ज हो चुके हैं। मारिया आलम खान भी इस सूची में शामिल हो चुकी है। हालांकि इन सब के बावजूद समाजवादी पलटन की पूरी कोशिश है किसी तरह चुनाव में जीत मिल जाए, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते हुए ऐसे किसी भी एजेंडे को कोई स्कोप नहीं मिल रहा और तुष्टीकरण की इसी राजनीति को ध्वस्त करने के लिए योगी पश्चिम बंगाल से भी नजर रख रहे हैं। अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। तो सवाल यह है कि यूपी में इस बार अखिलेश यादव की एमवाई पॉलिटिक्स चलेगी या फिर योगी आदित्यनाथ का हर वर्ग को फायदा पहुंचाने वाला फार्मूला, क्योंकि 24 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा हेट स्पीच की शिकायत समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही हुई है और इसके बावजूद अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को कोई हिदायत नहीं दी है। अखिलेश भी रैलियों में जानबूझकर मुस्लिम कार्ड का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। रामलला से दूरी बनाकर मैसेज दे रहे हैं कि मुसलमान उन्हें वोट दें
ताकि उनकी पार्टी का फ्यूचर सिक्योर हो सके। जनता इस समय कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र पर वोट दे रही है। अखिलेश यादव जी की सभा में जो लोग भी कोई वक्तव्य दे रहे हैं, तो किसी को भी गलत वक्तव्य देने पर कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है। हम जनता के मुद्दों पर चुनाव में हैं, बीजेपी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव में है। मुसलमान और माफिया ये समाजवादी साइकिल के दो पहिए की तरह हैं। मगर पिछले कुछ सालों से योगी आदित्यनाथ ने इस नेक्सस को तोड़ने का काम किया है। जो नैरेटिव समाजवादी पार्टी ने सेट करने की कोशिश की है, उसे बीजेपी ने बहुत हद तक एक्सपोज कर दिया। इसलिए माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत पिता के लिए चुनावी मैदान में उतरी तो मंदिर मंदिर घूमती नजर आई। ढोल की थाप और भोले बाबा के भजनों पर तालियां बजाती दी। गाजीपुर से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।